हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं। जैसा हम सब जानते हैं, इससे पहले वाली क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था सोरा क्या होता है, और बहुत ही आसान शब्दों में मैंने आपको बताया था कि सोरा के क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स होते हैं और कैसे आसानी से पहचान सकते हैं कि किस मियाज में एक पेशेंट पर्टिकुलर चल रहा है। तो हम ब्लूमिंग मियाज को पहचानने के लिए मैंने लास्ट टाइम आपको कुछ टिप्स दिए थे। इस बार आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि साइकोसिस क्या है। व्हाट इज साइकोसिस। साइकोसिस सेकंड डिफेंस मैकेनिज्म है हमारी बॉडी का। जैसा मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि प्राइमरी डिफेंस मैकेनिज्म होता है सोरा, जिसमें होता है इन्फ्लेमेशन। अभी जो साइकोसिस है वो क्या है कि जब हमारी बॉडी, फॉरेन बॉडी या डायनामिक जो अटैक है, जो डायनामिक डिजीजेस हैं, जो नेचुरल फोर्सेस हैं, इसकी वजह से जो डायनामिक डिस्टर्बेंस होता है, जब उसको कॉम्बैट नहीं कर पाती है इन्फ्लेमेशन यानी सोरा की वजह से, तो ये सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस अपनाती है, जिसे हम लोग कहते हैं साइकोसिस। अभी जो साइकोसिस है, जो मियाज्म है, इसके अंदर 4 मेन पॉइंट्स होते हैं जिनको आप याद कर लीजिए, और आपको कभी टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि क्या होता है साइकोसिस, या आप कंफ्यूज नहीं होंगे कि जो पेशेंट है या जो डिजीज है वो कौन से मियाज्म में है। तो इसमें जो नंबर 1 पे आता है वो होता है ओवर प्रोडक्शन। ओवर प्रोडक्शन का मतलब है कि जब भी बॉडी के अंदर बहुत सारे फ्लूइड्स हैं जो बनते रहते हैं, डिस्चार्ज होते रहते हैं, एब्जॉर्ब होते रहते हैं, जस्ट लाइक सीएसएफ, हमारा जो सीएसएफ सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड है, पेरिटोनियल फ्लूइड है, पेरिटोनियम, जो पेरिटोनियम के अंदर लिक्विड भरा रहता है, प्लूरसी जब हो जाती है, जैसे प्लूरा होता है उसके अंदर प्लूरल फ्लूइड होता है। इसी तरह बहुत सारे फ्लूइड्स ऐसे होते हैं जब ओवर हो जाता है, ओवर प्रोडक्शन हो जाता है। तो जब कभी भी किसी भी वजह से ओवर प्रोडक्शन होता है, चीजें ज्यादा बनने लगती हैं, ठीक है, लेकिन क्योंकि हमारी बॉडी हर चीज में हर समय एक बैलेंस में रहती है, द रेट ऑफ प्रोडक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ, कहना चाहिए कि हम उसको किस प्रकार से यूज करते हैं, रेट ऑफ यूज, ठीक है ना। फिर चाहे वो यूज हो गया, चाहे वो डिस्चार्ज हो रहा है, चाहे वो यूज होके खत्म हो जा रहा है या किसी और चीज में कन्वर्ट हो जा रहा है, लेकिन इन दोनों का जो बैलेंस है, यानी डिमांड का और सप्लाई का, वो एक कांस्टेंट इक्विलिब्रियम में रहता है। तो जब ये डिस्टर्ब हो जाता है तो ओवर प्रोडक्शन बॉडी करने लगती है किसी स्ट्रेस की वजह से, क्योंकि साइकोसिस 2 तरह की होती है, एक चीजें बढ़ जाती हैं हाइपरसाइकोसिस, और एक में चीजें कम हो जाती हैं हाइपोसाइकोसिस। दूसरी तरह की साइकोसिस आती है एक्युमुलेशन साइकोसिस। एक्युमुलेशन साइकोसिस क्या है कि जहां पे जो प्रोडक्शन है वो तो नॉर्मल है, किसी भी बॉडी के किसी भी हार्मोन का, किसी भी जो भी बॉडी के अंदर कंपोनेंट्स है, जो वाइटल फ्लूइड्स हैं, इन सबका जो प्रोडक्शन है वो तो नॉर्मल है। उसका जो रेट ऑफ डिस्चार्ज है या रेट ऑफ कंपेंसेशन है या रेट ऑफ कंजम्पशन है वो कम हो गया है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, बन तो प्रॉपर्ली उतना ही रहा है लेकिन निकल नहीं रहा या यूज नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से बॉडी के अंदर कॉन्स्टेंटली वो फ्लूइड इकट्ठा होता जा रहा है या वो कंपोनेंट इकट्ठा होता जा रहा है, जिसे हम लोग एक्युमुलेशन बोलते हैं, इकट्ठा हो जाना। जैसे सिस्ट है, सिस्ट के अंदर क्या होता है, चीजें इकट्ठी हो जाती हैं, एक फ्लूइड इकट्ठा हो जाता है। तो कोई भी चीज, जैसे पाउच ऑफ डगलस के अंदर फ्लूइड इकट्ठा हो जाता है, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज हो जाती है। कोई भी ऐसी समस्या, कोई भी ऐसी डिजीज जिसमें एक्युमुलेशन हो रहा है बॉडी के किसी भी फ्लूइड का, तो उसको हम बोलते हैं एक्युमुलेटरी साइकोसिस। अभी एक्युमुलेशन हुआ और जम गया, जमने का मतलब जैसे सिरप है उसको हम घोलते हैं, छोड़ दें तो क्या होता है, सेडिमेंटेशन हो जाता है, सेडिमेंटेशन होने के बाद डिपॉजिट बन जाता है, डिपॉजिटरी साइकोसिस। तो तीसरे तरह की जो साइकोसिस हमारी वो है डिपॉजिटरी साइकोसिस, जहां कहीं भी बॉडी के जो अंदर कोई भी ऑर्गन है उसके अंदर कुछ डिपॉजिट हो जाता है, जस्ट लाइक ऑल स्टोन्स फॉल इन डिपॉजिटरी साइकोसिस। जितने भी बॉडी में स्टोन्स है, चाहे वो गॉलब्लैडर स्टोन है, चाहे किडनी स्टोन है, ये सब डिपॉजिटरी साइकोसिस में आता है, ठीक है। तो इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। द लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट साइकोसिस प्रोलिफरेटिव साइकोसिस। जो प्रोलिफरेशन, अब बॉडी में कहीं भी आपने देखा मस्सा, क्या हुआ, प्रोलिफरेट हो गया, गांठ हो गई कोई, प्रोलिफरेट हो गया, गैंग्लियन हो गया, प्रोलिफरेट हो गया। प्रोलिफरेट का मतलब कोई भी चीज जो निकल आई बाहर को, प्रोलिफरेशन हो गया, जनरेशन हो गया। तो जब ओवर जनरेशन या ओवर प्रोलिफरेशन हो जाता है, इसको भी हम साइकोसिस बोलते हैं। ये 4 तरह की साइकोसिस मेन होती हैं, जिसकी वजह से बॉडी में या बॉडी हमारी साइकोटिक मियाज से सफर करती है, ठीक है। तो ये था सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस या साइकोसिस। अब बॉडी में कोई भी अगर प्रॉब्लम आती है, भाई स्टोन है, अब आपसे पूछा जाए कि कौन सा मियाज में, तो आप डेफिनेटली बताओगे साइकोसिस है सर, ठीक है। ये था फिजिकल साइकोसिस। यहीं पे एक आता है मेंटल साइकोसिस। एक्चुअल में साइकोसिस को एक लाइन में अगर डिफाइन किया जाए तो साइकोसिस है फॉल्स प्रोजेक्शन, गलत तरीके से अपने आप को शो करना। क्यों? क्योंकि साइकोसिस का जो थीम है, जो बेस है, वो है फियर ऑफ डेथ। तो साइकोटिक में जो भी पेशेंट साइकोसिस में चल रहा है वो एक्चुअली बेसिकली कावर्ड होता है, कावर्ड, या जिसे डर है अपनी मौत का, डेथ है, फियर ऑफ डेथ।
इसकी वजह से वो फिजिकल रूप से फॉल्स प्रोजेक्शन करें या मेंटल रूप से। अब मेंटल रूप से फॉल्स प्रोजेक्शन कैसे? किसी को डर लग रहा है कि मेरे साथ ऐसा हो ना जाए, इसलिए वो पहले से ही किसी के ऊपर अटैक कर दे या पहले से ही किसी को उल्टा सीधा बोल दे, चिल्ला दे, तो इसको बोलते हैं फॉल्स प्रोजेक्शन कि भाई मेरे ऊपर खतरा ना है, इसलिए पहले से ही मैं यूज कर लेता हूं इस चीज को। ठीक है। और या फिर वो बंदा डर जाए, उसको खतरा है कि वो बाहर निकलेगा मार देगा कोई उसे, वो घर में दुबक के बैठा है, इसको हम लोग बोलते हैं हाइपोसाइकोसिस या विड्रॉवल साइकोसिस। ठीक है। तो इस तरह के जो भी प्रोजेक्शंस, फॉल्स प्रोजेक्शंस है, एक बंदा है जो केवल मान लीजिए छोटा सा बर्थडे है उसके बच्चे का और उसने बड़े बड़े लोगों को बुलाया है, जस्ट लाइक डीएम को बुलाया है या मुख्यमंत्री को बुलाया है या कोई भी आ रहे हैं, अगर अपना जिसे कहना चाहिए कि अपना प्रभाव दिखाने के लिए उसने इतने बड़े बड़े लोगों को अपने फंक्शन में, छोटे से फंक्शन में जिसमें कोई मतलब नहीं है बुलाने का, उसमें बुलाया है, तो ये शोमैनशिप, इसको हम बोलते हैं फॉल्स शोमैनशिप, और ये है हाइपर साइकोसिस। तो ये थी मेंटल साइकोसिस, मैं आपको बता चुका हूं फिजिकल साइकोसिस। तो मिलेंगे अगले वीडियो में एक बार फिर से, लेके मैं आऊंगा आपके लिए सिफिलिटिक मियाज्म के बारे में कुछ खास और रोचक बातें, जिससे आप आसानी से जान पाएंगे कि पेशेंट आपका सिफिलिस में है या नहीं है। तो दोस्तों, अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, और इसी तरह की बार बार रोचक जानकारियां आपके लिए लाता रहूंगा। इसके लिए आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन का आइकन उसको टच करना मत भूलिएगा, ताकि हमारे सभी रिसेंट वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। नमस्कार।